जय जय श्री सीताराम। जय समस्त देवी देवताओं की, जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी जी की, जय हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं और हम सभी अर्थ सहित श्रवण लाभ ले रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत कुछ बातें आपसे साझा की थी कि भरत जी सहित सभी लोग श्री राम जी के का दर्शन करते हैं, भगवान से मिलते हैं, सभी रानियां मिलती हैं, सीता जी मिलती हैं। उन सभी लोगों की जिज्ञासा और आतुरता को भगवान शांत करते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भेयति बिकल धीर धुर धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात बताई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया। बहुत अधिक कष्ट में हो गए भगवान जब उन्हें पता चला कि अब पिताजी नहीं रहे, और अपने प्रति उनके अपार स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगीं। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। सारी तरफ दुख और संताप की लहर दौड़ गई। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। मुनि बर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनि हो कहे जलु काहु न लीन्हा। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया, समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जल तक ग्रहण नहीं किया। ये सब सुनने के बाद जल तक भी ग्रहण नहीं किया। मुनि वशिष्ठ जी ने कई बार उन्हें ग्रहण करने के लिए कहा, परंतु भगवान बहुत ही दुखी थे। भोर भये रघुनंदहि नंदनहि, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन्ह। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो कहा, जो जो आज्ञा दी, वे सारी क्रियाएं भगवान में श्रद्धा भाव भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है, कर पितु क्रिया वेद जसि बरनी, जैसा वेदों में कहा गया है, वर्णन किया गया है, उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। भे पुनीत पातक्रम तम तरणी, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, पापों को नष्ट करने वाला है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। ऐसे भगवान राम शुद्ध शोभयउ साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरी जस।
समुद्र भये दोई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंदमूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंदमूल, फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है। मैंने कुछ बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। धर्म सेतु करुणायतन, कस न कहु अस राम, लोग दुखित दिन हुई दरस, देख लहु विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो और जैसा वो चाहते थे वैसा ही हो गया हो। पावन सियति हूँ काल नहाही, जो बिलो की अग ओघ न साही, मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखहि हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके वर्णन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत कर करके उन्हें नेत्र भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध हवा तीनों प्रकार से आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। ऐसा सुंदर रमणीय स्थल। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं, बिटप, बेल, तृण, अगणित जाति तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। फल प्रसून, पल्लव बहुभांति। सुंदर शिलाएं हैं, सुंदर शिला सुखद तरु छाही, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। जाई बरन बन छवि के ही पाई। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। बड़ा ही रमणीय, बहुत ही सुंदर वन है। सरनि सरोरुह जल बिहग,
गूंजत गुंजत भृंग, बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। उनमें किसी प्रकार का वैर नहीं है, सभी सहृदय से एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक विहार कर रहे हैं। कोल की रात भील बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरि भरि परन पूटी रुचि रूरी, रचि रूरी। कंदमूल फल अंकुर जूरी। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल, फल और अंकुरित आदि की जूड़ियों, आटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों को अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृत हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं, तो हमें आपका सम्मान करने की आज्ञा दीजिए। हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जसु मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजउ चहय जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। मरुभूमि में गंगा जी का संयोग होना ये दुर्लभ है। उसी प्रकार देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है, जैसे राजा ही वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात कही है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी सुंदर श्री रामचरितमानस की, रामायण की चौपाइयाँ मेरी गति और मति के अनुसार आगे की ओर प्रवाहित होती रहेंगी। व्याख्या के माध्यम से हम श्रवण लाभ लेंगे, चौपाइयों को सुनेंगे, भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।